जय गुरुदेव। सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर सा प्रेम जय गुरुदेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 1 जनवरी 2026 स्वामी जी महाराज की असीम दया कृपा मेहर से बहुत ही उत्साहित प्रोग्राम मनाया जा रहा। जय गुरुदेव आश्रम बिथरी पे काफ़ी अच्छी संगत में प्रेमी भाई बहन आए हुए हैं और आप सभी देख सकते हैं। जय नव वर्ष के पावन पर्व पर आप सभी सत्संगी प्रेमी गुरु भाई बहनों को सादर सा प्रेम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अंदर कुटी दर्शन। जय गुरुदेव। प्रेमीजन अंदर कुटी में गुरु महाराज की परिक्रमा लगाते हुए सर में ये लगाओ। हाँ मैं जाके देखो बाबा नहीं जा पर्ची में गाली हो रही है बेचारी महाराज की जीवनी लोगों को कैसे महाराज के बारे में आप लोग सत्संग कर रहे हैं। सत्संग प्रेमी कुटी से निकलते हुए जय गुरुदेव। ये भंडार गृह है और यहाँ पर जो है जय गुरुदेव। सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन और ये प्रसाद की सेवा करते हैं।
जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भैया, जय। मत धराओ तुम लोग। एक मिनट मेरू आया। आंटी जी परमार तक जो प्रेमी राशन सेवा लेके आते हैं उनका यहाँ इकट्ठा होता है जो भी राशन होता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव अंकल जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सब
अब दिखाते हैं आपको जिस जगह सत्संग हो रहा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये प्रेमी अभी दूध का जो सेवा चला था, दूध पिलाया गया था, उसके लिए भगवाना लाते हुए और ये मामा जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज की स्वरूप और जो है मालाएं, जो भी मेवाएं होती हैं वो सभी उपलब्ध है हमारे प्रेमी पे। जय उद्दीन। जय गुरुदेव। आश्रम के मेन जिम्मेदार श्री भानु प्रताप अंकल जी। जो भी प्रेमी जन सेवा लिखवाते हैं उनकी सेवा यहाँ लिखी जाती है। मंदिर सेवा, राशन सेवा। जय गुरुदेव। तो जब आध्यात्मिक आत्मा वो सूरत शब्द को जब पकड़ लेती है, तब सूरत जब ऊपर को चलने लगती है तो कहते हैं कि नहीं करूँगा देव की मैं जो है बतायो। अरे सूरत कमर की छाँव मैं संतो निजर सूरत बितायो। सूरत चलिए आकाश को दरिया निहंदी नादा। अरे सतगुर मिल गए राज में जाए मन परम प्रकाशा। अरे जब सूरत वहां पहुंच गई तो वहां भी सतगुरु साथ थे। तो जीव आत्मा जा रही है क्योंकि सूरत ने शब्द को पकड़ लिया है। तो जब लेके जा रही है तो सतगुरु मिल गए राज में मन परम प्रकाशा। आवन वंदन निजालो कमय करके मर देवा। और भाग सराय सूरत करेला भाई बहु सेवा। काला कर्म के बंद सर लीनो जीव बचाई। ये गुरुदेव जी ने दया करी जो मोरे निज हृदय पहुँचाई। तो जीव आत्मा कह रही है दया तो किसकी थी? इनके मैंने सत्संग में सुना और इनने जीव आत्मा को मुझे यहाँ ला दिया। तो वहाँ आरती कर रही है, कह रही मैं सतगुरु आरती लाई। हरि सतगुरु के सत्संग गंगमय फिर तुम जाएगे नहाई। अरे जीरा पुराण चार कर मन की तवे तो चुनर पहलाई। अरे महली चुनर
गंगा के रंगियन होकर सतगुरु ने ऐसी गंगा के रंगियन होकर जनकार करे मन पकड़ नहीं महाराज गए कंका संग बाजरी मेरा जाएग तभी पर बाज रहे सब मान रहे मिल गए साजा सबके संग मेरे सतगुरु ने ऐसी को दाई रंग मेरे सतगुरु ने जय गुरुदेव। हाँ बोलेंगे अब फरवरी की पहली तारीख बोलेंगे जो भैया इनसे कोई कला लेने की पकड़ा दो समय है 2.5 घंटा ज्यादा। हाँ अभी हमारे आदरणीय प्रेमी भाई जो नवी मुड़िया से पठार का अतक पसंद के साथ हम भाई बहनों के आकर बाजार बाड़ी मुड़िया तहसील बहरी जिला बरेली राम राम प्रसाद प्रजापति पूरा हमारा आदर है प्रधान प्रसाद मुड़िया नवी बख्श तहसील बहरी ग्राम मुड़िया नवी जाति प्रजापति। तो हम उनके बहुत बड़े आभार हैं। वास्तव में समय तो हमारी संगत और चाह रही है लेकिन आज शाकाहारी के प्रचार के कल से साइकिल चला रहे हैं यहाँ सत्संग के 1 साल से इंतजार कर रहे हैं गुरु महाराज जी के यहाँ सत्संग में पहुंचेंगे। पिछले सत्संग में आना चाह रहे रास्ते में हमारो टुक 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 पहिया निकल के अलग गिरो मगर काऊ के चोट न आई सब सत्संगी आ रहे गुरु महाराज जी ने अगले से रोक पहली फरवरी अगले महीने की फिर से सत्संग होगा गुरु महाराज की दया होगी तो हम आने का तक करें। भाई बहन सब खुश हैं हाँ कम सबको समय नहीं देंगे। हाँ अगर पसंद करते हुए हम सभी भाई बहन के मध्य में 10% सत्संग की तो लहर रही बुखार दिन से अमृत की बरसात करती जीव आत्मा को बिल्कुल पहुंचा ही दिया। अब पहुंचने के लिए ये केवल कहे से पढ़े लिखे से थोड़ी बहुत अगर प्रेस और उसका तो ये साधना ये सब साधना की बातें हैं। जब तक साधना करो अभी सब बता दिया है भाई ने हमारे सब बता दिया तो केवल लगने की जरूरत है। बहुत ही अनोखा सा है अपना यहाँ धूल मट्टी में लपट रहे हो वहाँ सोने मालिक के बुखार बनती आवाज है तुम्हारी सोने की धरती है हाँ सोने की धरती है बढ़िया मुकट मोती जाने कितने कितने हंसा जो हम सब क्या हाल है ठीक है ये जाएंगे छुट्टा हो जाएगा मेरे वीडियो बना रहा हूँ कितना कॉल करूँगा ठीक है ये अवसर को मालिक दे रहे हैं और ऐसा धन अमोल देकर भिन्न भिन्न मतलब तो संतों की जीवात्माएं भिन्न भिन्न संतों की जीवात्माएं जो हम सब में मौजूद है। स्वामी जी के कथन से 400 वर्ष पहले कभी जाति जीवात्माएं अब भी लगातार जन्म ले रहे हैं। उसका मतलब क्या हुआ जनसंख्या की वृद्धि हो गई और क्या हुआ सरकार द्वारा उसका उन्मूलन किया गया। स्वामी जी ने विरोध किया जेल में उन्हें छूट दिया कहा ये जीवात्माएं संस्कारी आ रही हैं उन्हें आने दो। अब इसका प्रमाण हम सभी देखते हैं प्रत्येक भोगी में वाले जय गुरुदेव प्रत्येक भोगी देव का मालिक का और हम समझदार लोग ध्यान नहीं देते हैं जो अंधे हैं जिनको निगुरा है तो इस पर ध्यान नहीं देते। इसीलिए कर सुनाया जाता है कि अभी वक्त है ये जो वक्त मिला है इसलिए मिला है जितने मांसाहार लोग हैं वो जल्दी से जल्दी शाकाहार अपना कर
और हम लोगों की संगत में शामिल हो जाएं। आगे मालिक का कहना है मनुष्य जन्म देगा दिया जाएगा, लेकिन हमको नहीं मिलेगा भैया। हम तेरे भाई बहनों को अब जन्म मिलने वाला नहीं है। स्वामी जी ने साथ कर दिया कि सबको इसी जन्म में पार कर सुनी सुनाई बात है। मालिक के मुखार की अपनी तरफ की कोई बात नहीं है। स्वामी जी ने कहा इस मंच पर बैठकर झूठ का कोई सवाल नहीं। संतों की बारी पत्थर की ली वो कभी मिलती नहीं। तो हम भरोसे से रहे मालिक, भरोसा एक पे करें। जय गुरुदेव साल आसरा करे भरोसा हो। पत्नी कौन कहे नहीं जगत में ठो उसका ठिया ठिकाना लगने वाला नहीं। तो सबसे मालिक के चरण को उसका जतन समय हो और कोई जतन देने वाला नहीं। हमारे भैया करना चाहेंगे कि समय पर ही विराम देंगे। सभी जतन चित से सिग्मापान करेंगे जिससे पूरी शब्द समझ में आ जाए। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन एक बार बड़ी श्रद्धा भाव और अंतरात्मा से जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करेंगे, क्योंकि ये जय गुरुदेव नाम किसी पशु पक्षी परिंदे जानवर इंसान का नाम नहीं है, वो सनामी महाप्रभु का नाम है। उसी की अंश आत्मा हम और आप आत्मा से सच्चा भाव बनाकर जब मालिक के नाम का उच्चारण हम और आप करेंगे तो वो मालिक हम आप जीवों पर दया करेगा। पहले हम बोलेंगे, बाद में आप सभी प्रेमी भाई बहन दोहराएं। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन प्यारा नाम, जीव आत्माओं का कल्याणकारी नाम, आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला नाम, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को मिटाने वाला नाम, माँ बहनों की लाज को बचाने वाला नाम। गलियों में सतयुग आएगा तो हम क्या बोलेंगे? तो अभी से बोलो, बोलना पड़ेगा मजबूर होकर, लाचार होकर। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय धनी एवं मसीहा एवं प्रवर्तक परम संत परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटान कोटि नमन। सत्संग सभा का संचालन कर रहे हमारे पिता कुल बुजुर्ग बड़े भाई माननीय मास्टर साहब जी, सत्संग सभा में उपस्थित पिता कुल बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं और बहनें, भारत माँ की गोद में खेल रहे नन्हे मुन्ने बच्चे, और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही हो सभी के लिए सादर सा प्रेम जय गुरुदेव। आज नववर्ष की 26 में उपस्थित हमारे सभी प्रेमी भाई बहन जो गुरु महाराज के चरणों में बैठकर मालिक के संदेश को बड़ी श्रद्धा भाव के साथ श्रवण कर रहे हैं, सभी के लिए सादर सा प्रेम जय गुरुदेव। और सभी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के अंतरात्मा से यही चीज मांगे कि हे गुरु महाराज, सन 25 तो बीत के जैसे भी बीती, अच्छाई में या बुराई में और साधना में बरकत मिली या ना मिली, और ये 26 की
जो महापुरुष बता रहे हैं और हमारे भविष्य वक्ता भी बता रहे हैं कि जो चाल आ रही है वो अगले कठिन आ रही है। ये जीवों के लिए तो सब जीवों पर गुरु महाराज दया करें और हमारी आपकी सबकी साधना में बरकत करें और धन ज्यादा रुपया पैसे में भी बरकत दे, जिससे कि हम आपके कार्य में चलते रहे। क्योंकि अगर ये काम नहीं होगा, लोग कहते माया से दूर रहो, माया से दूर रहो, माया से दूर रहो। कोई भी माई का लाल माया से दूर रहकर पृथ्वी भिट्टे पर रह ही नहीं सकता, क्योंकि माया का देश है और माया काल माया का यहाँ का राज है और माया का ही शरीर है और माया से ही सारे काम होते हैं। अगर आज कोई यहाँ हमारे पास पैसा नहीं होता तो कितने कितने दूर से प्रेमी भाई बहन डीजल पेट्रोल किराए भाड़े से आए हैं, अगर इनके पास पैसा नहीं होता क्या आ जाते? क्या परमार्थ बन जाएगा? कभी भी परमार्थ बनने वाला नहीं। तो हम भी गुरु महाराज से ही कहेंगे कि हर तरीके से बरकत करें, जिससे कि हम आपके चरणों में लग करके और आपके कार्य में लगे रहें। जय गुरुदेव। तो अभी हमारे प्रेमी भाई लोगों ने आपको मालिक के संदेश से अवगत कराया, सभी प्रकार से गुरु महाराज की महिमा पर प्रकाश डाला। हम अपने भाई लोगों के बहुत बड़े आभारी हैं। एक दूसरी प्रार्थना, इसके बाद मालिक पर संदेश जो भी दयाधार उतरेगी वो शब्द आपके बीच में रखे जाएंगे। जय गुरुदेव। मेरे सतगुरु का जैसा जहां में दूसरा कोई दाता नहीं है। मेरे सतगुरु के जैसा जहां में दूसरा कोई दाता नहीं है। मेरे सतगुरु के जैसा जहां में दूसरा कोई दाता नहीं है। मेरे सतगुरु के जैसा जहां में दूसरा कोई दाता नहीं है। मुझको इनके सिवाय इस जहां में दूसरा कोई भाता नहीं है। उनके सिवाय जहां में दूसरा कोई दाता नहीं है। क्या क्या कह कर पुकारूं मैं इनको, कोई अल्फाज मिलता नहीं है। क्या क्या कह कर पुकारूं मैं इनको, कोई अल्फाज मिलता नहीं है। ये तो अद्भुत है शक्ति जहां में इसको समझ कोई पाता नहीं है। तो अद्भुत है शक्ति जहां में इसको कोई पाता नहीं है। मेरे सतगुरु का जैसा जहां में दूसरा कोई आता नहीं है। मेरे सतगुरु का जैसा जहां में दूसरा कोई दाता नहीं है। झूठी दुनिया का झूठा है नाता, क्यों तू करता है मिट्टी से नाता। झूठी दुनिया का झूठा है नाता, मेरे सतगुरु निभाते हैं नाता और कोई निभाता नहीं है। मेरे सतगुरु निभाते हैं नाता और कोई निभाता नहीं है। मेरे सतगुरु का जैसा जहां में दूसरा कोई दाता नहीं है। सतगुरु के जैसा जहां में दूसरा कोई दाता नहीं है।
मैं न मांगू जमाने की दौलत और न चाहूँ झूठी ये शोहरत। न चाहूँ जमाने की दौलत। दानु भक्ति का दे दो जरा सा, मांगना मुझको आता नहीं है। भक्ति का दे दो जरा सा, मुझको आता नहीं है। मेरे सतगुरु का जैसा जहां में मेरे सतगुरु का जैसा जहाँ में दूसरा कोई दाता नहीं है। तुम कर आज मस्ती में गाले, शीश सतगुरु के दर पर झुका ले। झूम कर आज डाले, झूम कर आज मस्ती से गाले, शीश सतगुरु के दर पर झुका ले। कर आज मस्ती से गाले, शीश सतगुरु के दर पे झुका ले। सिर झुकाते हैं दर पर दीवाने, और कोई झुकाता नहीं है। झुकाते हैं दर पर दीवाने, और कोई झुकाता नहीं है। मेरे सतगुरु का जैसा जहां में दूसरा कोई दाता नहीं है। सतगुरु का जैसा जहां में और कोई दाता नहीं है। जय गुरुदेव। देखो प्रेमी भाई बहनों, हमारे प्रेमी लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से आपके बीच में गुरु महाराज का संदेश रखा। हमको आपके विचार करना है कि मनो शरीर अमोलक बेट कीमती जामा केवल भजन के बाद से ही हमको आपको मिला है। तो हमें आशिक्त नहीं होना, ना तो अगर तुम इधर ही आशिक्त हो गए और परिवार की तरफ नहीं देखा, तब गुरु महाराज ने कहा बच्चा, अगर तुमने परिवार समाज को छोड़कर और आप भक्ति में ही लग गए, तब भी तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि ये कर्म कर्जा का देश है। कर्म कर्जा तुमको अदा करने आए हो, तो इन्हीं परिवार समाज में बैठकर और तुमको कर्म कर्जा अदा करके और इन्हीं में बैठकर निभाते हुए सुबह शाम बैठकर बाबा जी ने हमको आपको दे दिए 5 घंटे। दुकान दफ्तर खेती किसानी का मेहनत और ईमानदारी से करो, और 2 घंटा अपने लिए मांगे। हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए, अपने भी लिए नहीं, केवल हमारे आपके लिए ही मांगे हैं। तो महात्मा लोक और परलोक बनाने आते हैं, तो आपका लोक भी बनाते हैं और परलोक भी बनाते हैं। उनके पास ये युक्ति और जुक्ति हुआ करती है। ना तो तुम्हारा परलोक बिगड़ेगा और ना ही तुम्हारा लोक बिगड़ेगा, और दोनों काम बनाते हैं। अभी कहा ये झूठा दुनिया का नाता, ये दुनिया का नाता झूठा है, कोई रिश्ता निभाने वाला नहीं। अगर हमारा आपका रिश्ता है पिता पुत्र का, भाई बहन का या पति पत्नी का, तो ये रिश्ता है, अगले कोई निभाने वाला नहीं है। और निभाते हैं तो गुरु महाराज निभाते हैं। यहाँ भी गुरु महाराज मंच का बच्चा मैं यहाँ भी तुम्हारी संभाल कर रहा हूँ, और शरीर छोड़कर जाओगे वो तो मैं भी तुम्हारी मैं संभाल करूंगा। तो ये बताओ, बाबा जी ने कहा आपके परिवार में रहो, तमाम रहो, बाल बच्चों की सेवा करो, आदत का सेवा सत्कार करो, और 22 घंटे दुकान दफ्तर खेती किसानी का मेहनत ईमानदारी से करो। मेहनत और ईमानदारी से। आज हम ईमानदारी बिल्कुल हमारे पास से चली गई। हर आदमी बेईमानी पर अगर ना कर मिले तो मजबूरी है, और न हर आदमी बेईमानी उतरा हुआ है। हुआ तो बाबा जी कहते ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हारी बरकत आज उठ गई। हर आदमी पैसा पैसा चिल्ला रहा, पैसे के पीछे आज संसार में हम पड़े हुए, एक पैसा पूरा नहीं पड़ रहा, पैसा पूरा नहीं पड़ रहा, तो कैसे बरकत तुम्हारी वापस आ जाएगी। बरकत किसको कहते हैं? अगर 100 रुपया
पैदा हुआ, 80 का खर्चा होगा, 20 रुपए आपकी पॉकेट में रह गए वक्त मुसीबत परेशानी के लिए, उसको कहते हैं बरकत। तो बरकत आपकी आ जाएगी। इसलिए गुरु महाराज ने वैचारिक क्रांति का बिगुल बजाया है, विचारों का बदलाव। हम गुरु महाराज की शरण गए, अगर हमने विचार नहीं बदले तो चाहे कितने कान मुगरिया दे बैठे रहिए, भजन नहीं बनेगा। कितिया जी बात में खिंचा करो, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और झीले बंधन चित्त के कटे नाम परसा। बाबा जी ने 12 आना भर हमको आपको बताया भौतिक बात, और 4 आना भर बताया आध्यात्मिक बात। जब भौतिक बात हमारा समझ जाएगा तो आध्यात्मिक बात आने में देरी नहीं है, और आध्यात्मिक बात खजत रही है और भौतिक बात मत समझिए, देखो कैसे आएगा, बिल्कुल ही नहीं आ सकता। तो बाबा जी ने कहा पहले भौतिक बात संभालो। अभी बताया गया है कि भाई ये कर्म कर्जा आगे चल जाएगा। आप ये बताओ कर्म कर्जा इस प्रकार से अगर चल जाएगा तो क्या हम निकल सकते हैं? अरे बाजार से गए, बकरा कर रहे वो भी देख रहे हैं, मछली बिक रही वो भी देख रहे हैं, और हमारे पड़ोसी अगर हम पड़ोसी संभाल नहीं सकते हैं, वो शराब पीकर उसको भी देख रहे हैं, वो खारा मछली उसको भाई घर में भी आ रहे हैं। तो इसीलिए कहा कि कबरा तेरी झोपड़ी और गड़कट्टन के पास करेगो तू धरेगो, और तू के हो उदास। तो क्यों उदास हो रहा है? जो करेगा उसी को लगेगा एक कलियुग है, कार्य योग। सतयुग द्वापर त्रेता में मनता से पाप लग जाता था, आज मनता से पाप लगने वाला नहीं। गुरु महाराज का है कि मन कहीं भी भागता रहे और शरीर को मत जाने देना, शरीर गढ़ करके रखते रहना। जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक पाप लगने वाला नहीं। इसलिए कलियुग सबसे बड़ा योग है। पहले के समय में लोगों को पाप से दृष्टि से पाप लग जाता था, कोई बह जा रही है या किसी का रुपया पैसा हाथ में दृष्टि गलत पड़ गई तो पाप लग जाता था। ऐसा सतयुग द्वापर त्रेता में था, और कलियुग में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि गुरु महाराज ने शरण में हमको आपको लगाया। तो हमको विचार बदलना है, भौतिक बात में चलना है, भौतिक बात में संभालना है। भौतिक बात संभालोगे तो आध्यात्मिक बात स्वतः ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे गुरु महाराज ने कहा कि गुप्ती युक्ति से गोता लगा ले, डूब कर ही किनारे मिलेंगे, क्यों भटकता है जितियों में बंदे, इस तरह के नजारे मिलेंगे। अब ठीक है, हमको आपको बताया गया कि हर का भजन पेट का धंधा, और जो नहीं करे तो पूरा अंधा। हर का भजन भी करना है, पेट का धंधा भी करना है, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। अगर पेट का धंधा नहीं करोगे, क्योंकि इसी अन्न में ही प्राण है, और वैसे जीव आत्मा का भोजन भजन है, और ये शरीर का भोजन है अन्न। तो हमको आपको दोनों कार्यों के लिए मनुष्य नहीं मिला, और दोनों करना तो गुरु महाराज से सत्संग में बैठकर वो ऐसा आपको समझा देंगे कि भाई आपका लोक बन जाए परलोक भी। अब दुनिया के लोग हम गुरु महाराज से जुड़े कि हम दुनिया का काम नहीं करते, बच्चों की शादी नहीं करते, पढ़ाते लिखाते नहीं, खेती किसानी नहीं करते, या दुकान दफ्तर का काम नहीं करते, वो भी करते, अपना ये भी काम करते हैं। और दुनिया के लोग क्या लगे, उसी काम में लगे पड़े, उनको हर के भजन की चिंता कुछ भी नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा अगर तुम उधर ही लगे रहोगे तो ये मनुष्य लेने का लक्ष्य तुम्हारा पूरा नहीं हुआ। लक्ष्य और आदि भोग कर पग में अटका है, और अब पास आना पड़ा तो लक्ष्य और आदि क्या। ये तुमने महल तुम्हारे खजाने बनाने के तैयार किए हैं, मोटर कार बंगला सारी चीजें, ये सब यही पता जाए कि आपके साथ किया और कर्म जाएगा। कर्मा अवतार हो 84 लाख दुनिया बनाकर के विशाल तूने तैयार की है, उन्हीं में तुमको भेज दिया जाएगा। और गुरु भक्तों को कभी भी इनके प्रत्यय लेने नहीं आते हैं। गुरबिन तो चढ़ावे गो हमने बाह पकड़ी, हमने बाह पकड़ी है, और गुरु ही आपको छुड़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमें भक्ति करना है तो गुरु की करना है, मार्ग माने रास्ता लेकर गुरु से करो। और वैसे संसार भक्ति समय कर रहे हैं, कोई पीपर पूज रहे हो, कोई महुआ पूज रहे हो, कोई पत्थर पूज रहे हो, कोई गंगा नहा रहे हो, और कोई भी लट्टू को गोपाल लट्टू जाना है चल भाई, तो उनकी पूजा कर रहे हैं। तो ये बताओ इन पूजाओं में क्या आपका काम बनने वाला है? अरे कभी काम बनने वाला नहीं। आपका मालिक जब तो बहुत चालाक है, दिल लोग का मालिक है। और ये कहा भी गया है कि कर्ता करण कर सके गुरु करे तो एक कर्ता धर्ता जो यहाँ का मालिक का भगवान प्रभु है, वो नहीं कर सकता, जो गुरु करे वो होगा। तो हमें गुरु के आदेश का पालन करना है कि कर्ता के पास चलना है? अरे कर्ता के पास नहीं जाना,
क्योंकि वो करता कौन है? जो 3 लोग का मालिक काल प्रभु ने शरीर दिया है, उन्हीं की एक कारनात है, उन्हीं की दी हुई चीज वो गोचर मल जालक जाई तालक माया जानव भाई, ये सब दृष्टि गोचर जो राज एक कान माया का बता रहा है। तो हमें गुरु के आदेश पर चलना है, गुरु के बताए रास्ते पर चलना, भौतिक बात समझना है। अगर तुमने माता पिता की सेवा नहीं की तब भी आपका कल्याण होने वाला नहीं, क्योंकि ये मानव इंसान का जामा बड़े सौभाग्य से मिला है। लड़ाई होती पशुओं में और हमारा ज्ञानवान हो, इंसान हो, हमारे अंदर लड़ाई करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। प्यार मोहब्बत से रहो और प्यार मोहब्बत से रह करके अपना काम बना लो। अपना काम क्या है? सुमरन ध्यान भजन करके जीव आत्मा का कल्याण करेगा। एक बड़े भाग से मनुष्य ने मिला, ये नर्तन तुमने दुर्लभ पाया और कोट जन्म फिर भटका खाया। कोट जन्म भटका खा करके मनुष्य ने मिला है और दोबारा ये मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि हम आप बड़े सौभाग्यशाली हो जो गुरु महाराज ने हमको आपको ढूंढा। गुरु महाराज ने एक जीव को ढूंढने के लिए बड़े बड़े काफले निकलवाए, पर्चे बंटवाए, पुलियों पर लिखवाया, सरकारी प्रचार प्रसार कराया और ये सारे काम केवल हमारे आपके लिए किए और एक एक जीव को ढूंढकर एक माला बना करके तैयार की है। तो हम आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि ऐसे कलकाल के महापुरुष मिल गए जिन्होंने चरण में लगा लिया, बिल्कुल प्राप्ति का रास्ता दे दिया। तो प्रेमियों इधर का भी काम करो, प्रगति का भी, और इधर भी काम करते रहो कि उसके लिए हमको आपको मनुष्य शरीर मिला है। सत्संग में आते जाते रहोगे सब गुरु महाराज के शब्द, जैसे हमारे भैया जी ने सुनाया, हमारे आचार्य जी ने सुनाया, हम सुना रहे हैं, या कोई भी प्रेमी सुनाएगा तो गुरु महाराज के शब्द सुनाएगा। गुरु महाराज के शब्द से ही मन शांत होता है और जब शब्द की चोट पड़ेगी तब ये मन शांत होगा, वरना ये मन शांत होने वाला नहीं। गुरु महाराज कितना भी आप उपाय करो, पूजा पाठ जब तक ये गंगा नहाओ, सारे काम करो और ये मन बस में होने वाला नहीं। गुरु महाराज का पत्नी को त्याग देना, धन जायदाद को त्याग देना, रुपया पैसा को और सारे मान सम्मान त्याग देना, ये तो चलो संभव है तो असंभव संभव हो सकता है, पर कोई क्या मन में मैंने कंट्रोल कर लिया, ये असंभव है। ये मन बहुत बड़ा काल भगवान का एजेंट है, ये तुम कठिन करना काम है और इसी को यानी समझाते समझाते अब इसी मुनि त्यागी तपस्वी और अंत में आकर के जाकर के गिरा दिया। हम आप भी गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि है बड़ा बलशाली गुरु जी बचाओ एक काल से, सतलोक से हमें मांग कर लाया अपने संग और 3 लोक की रचना करके अब करता है संग हमारी करी है कुआरी। गुरु जी बचाओ जाई काल से, कि सतलोक से मांग के लाभ भारी कर रहा है, करवाता है समय दृष्ट मन बनो हमारो वीर और अंत समय पर हमें दिखावे पापों की तस्वीर रस्ता नरक की तुम्हारी। गुरु जी बचाओ जाई काल से, तोड़ते बैठते सोते जगते गुरु महाराज को पर सारा काम छोड़ दो और बैठो, भजन बने या ना बने हमें आदेश का पालन करना, आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति है। प्रयास करो, मेहनत करो और सुमरन ध्यान भजन पर बैठो। भजन इनकी चीज है, ये जब चाहेंगे तब बना देंगे। इन्होंने कहा बच्चा अरे एक समय ऐसा आएगा कि भजन तो मेरी एंटी में है, जिस वक्त चाहूंगा उस वक्त तुम्हारा भजन बनवा दूंगा और मैं जिस मंडल का सत्संग सुनाऊंगा उसी मंडल पर तुम्हारी सबकी जीव आत्माएं सहज करेंगी। तो समय का इंतजार करो, इसलिए सत्य की सिपाही बनो, विचारों को बदलो और कहो आओ सत्य हार्दिक आपका स्वागत हो, अभिनंदन है। जब स्वागत आ जाएगा सारी चिंताएं आपकी खत्म हो जाएंगी। और अभी तो क्या है, भजन पैसे कल शाम का यो बालक 5,000 रुपया चाहिए हमको सवेरे एडमिशन चाहिए, या जो फॉर्म जा रहे हैं अब पिता देंगे पैसा ना तुम बैठिए भजन तो जाके 5,000 रुपया कहा दिला मैं बिलौड़ा सवेरे आइयो अब बाकी व्यवस्था करने ऐसो करने बैसो करने तब क्या तुम्हारो भजन हो जाएगा। स्वामी जी महाराज का सतयुग में गुरु महाराज ने कहा जो माता हमारी धरती माता आंचल का धन छिपाए बैठी है वो दान उबल देगी, कोई चिंता फिक्र नहीं होगी, कोई तुम्हारो इंजन लगो खेत पर सब कुछ भूल ना ले जाए। हैं भाई बाबा जी ने कहा
कि माताओं के बहनों के हाथ में चूड़ियों में हीरे और जवाहरात जड़े जाएंगे। आज पैसे की तो लड़ाई है, लड़ा कह रहे हो हमें इतने पैसा चाहिए, हम तो जल खतरा रहे उनने के इतने ना इतने चाहिए, इतने ले जाओ। अब झगड़ा हो अगर पैसा है तुम्हारे पल्ले में तो झगड़ा होने वालों ना, परिवार में झगड़ा ना, कोई दिक्कत ना, परेशानी ना, बैठोगे मन रुक जाएगा और साधन बजट बन जाएगा। तो उस समय का आप इंतजार करें सतयुग का, सतयुग का इंतजार करें। सतयुग अब आने जा रहा है। गुरु महाराज कहो, हे गुरु महाराज आपकी दया कृपा रहे कि हम भी सतयुग का चमत्कार देख लें और देखने के लिए मिल जाए। तो अब भविष्यवाणियां भविष्य वक्ता करने की ज्यादा समय नहीं है भाई, मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। बताया जा रहा है हमारे विचारों से, लोगों के, हमारे भाइयों के माध्यम से या पुस्तकों के माध्यम से या भविष्य वक्ताओं के कि 30 तक सब कुछ होने जा रहा है। और कहाँ तक बढ़ाया भी जाएगा, इंतजार कहाँ तक किया जाएगा। तो वो सतयुग आने जा रहा है, इसलिए बाबा जी ने सतयुग जब आएगा तो कटुमर निकल जाएगा, कटुमर निकल जाएगा। इसी वक्त के लिए कबीर साहब जी ने कहा कि चलती चाकरी देखकर दिया कबीरा रोए, और दो हाथों बीच में और साबुत बचाना वो है, दो पाटों के बीच में। तो कलयुग और सतयुग की यही चाकी है, यही आपको आटा बनकर निकल जाना पड़ेगा। फिर का चाकी चाकी सब गए, अब किल्ली लगा रखो है, और जो किल्ली से लग गए वो बाल लबा को हो। किल्ली कौन है? समय के महापुरुष, इनसे आप लग जाओ, बाल बाका नहीं हुआ। गुरु महाराज का बच्चा पड़ोस घर में आग तो लगाएगी, आज आएगी आप जलोगे नहीं। तो हमको गुरु की शरण लेना है, इसी के आश्रम रहना है। इसी के लिए सूरदास जी कह के कर गए कि 2000 संवत के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाही व्यापक प्रजा बहुत मराए, और सुनो बेल हुए धरती फूले, धर्म की बेल बढ़ाए, और काल ब्याल तक नहीं बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। बजरा काल का डंका कोई बचने न पाएगा, बचेगा साधु जन कोई जो गुरु से लौ लगाएगा। जो दूसरे का हक छीन कर खा रहा है, मार खा रहा है, मदरा खा रहा पी रहा है, शराब पी रहा है, दौड़ नशे कर रहा है, अत्याचार दुराचार व्यभिचार कर रहा है, वो एक भी बचेगा नहीं, तब सतयुग आएगा। इसीलिए गुरु महाराज सब पर दया दुआ करने आए हैं कि सब इन्हीं की जीव आत्माएं सब भूलो भ्रम में पड़ी हुई है, सब अज्ञान के बाद मतीभूत होकर के अनैतिक कर्म कर रही है। तो बाबा जी ने एक काम अस्तित्व होना था, तो अस्तित्व होना था कि कलिया मछली खाएगा वो अस्तित्व तक मर जाएगा। अब समय तो बच बढ़ा दिया गया कि चलो भाई समय बढ़ा दो, मैं भूले भटके जीव आत्माओं को कब्जा बुला करके सत्संग के माध्यम से और सुंदर समय आ जाएगा, और तब अपने धर्म कर्म मानवता इंसानियत का पैगाम पा करके और तब अपने कार्य में लग जाएंगे। मैं ऐसा समय सुंदर ला दूंगा। तो बाबा जी सन 1952 से बराबर 2012 तक हमारे आपके बीच में संदेश दिया। तो दो काम बाबा जी के, एक तो देश घर पहुंचाना, दूसरे देश समाज का परिवर्तन। परिवर्तन एक जगह बैठकर नहीं होता, राम को भी जगह छोड़नी पड़ी, कृष्ण को भी जगह छोड़नी पड़ी। तो आज बाबा जी को भी मथुरा आश्रम छोड़ना पड़ा, अपने कार्य में लगे हुए हैं। तो आप चिंता ना करें, बाबा जी ने कहा कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, कोई भी हमारे को लाल मुझे रोक नहीं सकता है, और मेरे काम कोई कर ही नहीं सकता है, और मुझको करने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप परिवर्तन होगा। जब जब परिवर्तन हुई, जनहानि हुई, तो जनहानि से बचाने के लिए गुरु महाराज ने हमको आपको आदेश संदेश दिया कि बच्चों जाओ शाकाहारी प्रचार करके और बता दो लोगों को कि कुदरत सख्त नाराज बैठी है, सजा देने जा रही है, आज शाकाहारी हो जाओ। जब शाकाहारी हो जाओगे तो बाबा जी ने कहा मैं तुमको नरक चौबारी से बचा करके मनुष्य दिलवा दूंगा, मनुष्य मिल जाएगा, आपदाओं से भी बच जाओगे। इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई, हाथ जोड़कर बिना हमारी हो जाओ सब शाकाहारी, और सब धर्मों की यही पुकार उत्तम भोजन शाकाहार, राम सही मुरारी सबके थे सब शाकाहारी। आप शाकाहारी हो जाओ, जयदेव अंकल जी हो जाएगा। अगर परमात्मा ने कहा अरे तुमने जो बनाया है आपको बिगाड़ने का है, और बनाया नहीं तो बिगाड़ने का भी है नहीं है। उसकी फुलवारी है, उसने बनाया वो बिगाड़े चाहे कुछ भी करे, उसको काटना मारना नहीं। और उनकी तारीख फुलवारी है, उनके माया आंटी देखे मनुष्य मुझको भाई, मेरे ही सारे उपचार हुए जीव है, और तुम उनको मारोगे तो
अपनी चीख पुकारी को सुन रहे हैं। मत तथा गरीब को गरीब जब रो देगा और सुनेगा उसका मालिक तो जड़ मूल से खो देगा, सजा देने जा रहा है। इसलिए आप सब लोग हाथ जोड़ो, हाथ। हो जाओ, हाथ जोड़ो। जंतु को काटो मारो सताओ मती। और ये राष्ट्रीय भोजन है हमारा, आपका भोजन नहीं है। कोई ऐसा नशा मत करो जिससे कि तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए। माँ बहन बहू बेटी की पहचान को भूल जाओ। बड़े बड़े भूपालों के पड़ गए घरों में ताले और दारू पीने वाले घर भिगमंगा कर डाले। कितने मुंह रगड़ गए बड़े पीछे नाले और बुरी तरह पिटते देकर शराब पीने वाले। अगर तुम्हारी औलाद प्यारी तो समझो नशा पाप है भारी। आप कभी जीवन में मदरा मत पीना। अगर कोई प्रेमी यहाँ पर नया आया हो तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, इसको अगर इस्तेमाल करते हो तो फिर आप छोड़ दो। आपको इज्जत सम्मान मिलेगा, घर परिवार में सुख और शांति रहेगी, आपको इज्जत सम्मान मिलेगा। अगर ये नशा आपने किया तो आप इंसानियत का पजामा छोड़कर हैवानियत का बाना पहनने जा रहे हो। आपको कोई भी सम्मान मिलने वाला नहीं। दारू बंद कर दो, ये हमारी अपनी नहीं। बर्बाद कर रहा कि वो ये नौजवान जवानी जिसे पीकर घूमता है तेरे नाच की निशानी। नशे के कितना आदि और नादा हंसी गमा दी और खिल्ले से तूने पहले और अपनी दिल की कली जला दी। कुछ भी न सोच पाया तू अपनी लाभ हानि, बर्बाद कर रहा क्यों ये नौजवान जवानी जिसे पीकर घूमता है तेरे नाच की निशानी। गलियों में उड़ता गिरता और जिस हाल में तू फिरता, गलियों में उड़ता गिरता, बारंट मौत का है इससे क्यों ना डरता। इतमाए क्या हिरोन और कुल्फे से कर गिलानी, बर्बाद कर रहा क्यों ये नौजवान जवानी जिसे पीकर ढूंढता है तेरे नाथ की निशानी।